भैया हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमने कह नहीं सकते हैं। सवेरे से लेके शाम तक भगवान अपने किसी न किसी नाम रूप गुण लीला के स्मरण का सौभाग्य दे रहे हैं। इस कृपा के लायक हम नहीं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि हम लोगों के जीवन के अंतिम श्वास तक सत्संग न छूटे, संतों का संग न छूटे, भगवान की, संतों की, गुरुजनों की सेवा न छूटे। सेव्य के सुख का विचार ही सेवा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही सेवा है। भगवान ने जो आज्ञा भरत जी को दी उसका पालन किया, महाप्रभु जी ने जो आज्ञा विष्णु प्रिया जी को दी उसका पालन किया। आज्ञा पालन ही सेवा। भैया जी हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। समर्थ संत की, सदगुरु की आज्ञा हो जाए तो आप किसी गावड़े में पड़े हो, वहां आपके लिए वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री अयोध्या चित्रकूट प्रकट हो जाएगा, मिथिला प्रकट हो जाएगा। आप यदि गुरुजनों की आज्ञा से किसी सामान्य से सामान्य गांव में पड़े हुए हैं तो भी, और आप गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो जीवन भर अयोध्या वृंदावन चित्रकूट रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। वे भाग्यशाली नहीं है ये हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, लेकिन जीवन भर भोज भंडारा दक्षिणा और अचला कपड़ा इसके लिए दौड़ते रह जाते हैं या इसके लिए झगड़ा करते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं पड़ता। अभी वैष्णव मतावज भास्कर की चर्चा का कुछ काल के लिए विराम हो गया। आगे आचार्य चरण ने कहा है साधक को कहाँ रहना चाहिए, बोले गुरुदेव जहाँ आज्ञा कर दें। इन तीर्थों में निवास करे, पहले ये कहा, और फिर अंतिम में बात कही गुरुजी जहाँ कह दें, समर्थ महापुरुष जहाँ कह दें वहाँ जीवन बिता दो, वहीं सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भैया हम ज्ञान योग के अधिकारी सिद्ध नहीं हुए, हम निष्काम कर्म योग के अधिकारी सिद्ध नहीं हुए, हम भक्ति योग के भी अधिकारी सिद्ध नहीं हुए। शरणागति जिसकी इतनी महिमा है उसकी भी बारीकी पर, सूक्ष्मता पर विचार करते हैं तो हमको लगता है कि शरणागति की उस कठिन धार पर चलना भी मेरे लिए बड़ा कठिन जैसा है, क्योंकि शरणागति में अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो ऐसे हैं पद पद पर अन्याश्रय हो रहा है। साधनांतर का आश्रय भी नहीं होना चाहिए, साधनांतर का आश्रय भी अन्याश्रय है। और भगवान के अतिरिक्त किसी देवी देवता का अथवा किसी मनुष्य का, किसी का भी, किसी सेठ साहूकार का, राजा महाराजा का, किसी का आश्रय, भगवदाश्रय के अतिरिक्त किसी का भी आश्रय अन्याश्रय है। और अन्याश्रयण प्रपत्तिर्बाधिता भवति, अन्याश्रय से शरणागति नष्ट हो जाती है। आप लोग कह रहे होंगे ये राम कथा कहने बैठे हैं, पता नहीं क्या कहने लग गए, क्या कहना चाहते हैं। भाई कल्याण के शास्त्रीय जितने साधन थे, जितने मार्ग थे, उन सारे मार्गों को तो आपने बता दिया कि ये चलने लायक नहीं, इस पर भी हम नहीं चल सकते, इस पर भी हम नहीं चल सकते। तब तो फिर समय खराब करने की आवश्यकता क्या है। मीरा जी का एक पद याद आ गया, वो इसलिए याद आ गया हमको कि मीरा जी के लिए तो वो अवस्था नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए वही अवस्था है। गली तो चारों बंद हुई,
ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग। गली गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। हाँ गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। हाँ मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गाइए सभी। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। हाँ मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। हाँ मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। ऊंची नीची राह लपटी, ऊंची नीची राह लपटी, पाँव नहीं ठहरा, पाँव नहीं ठहरा। सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जा, बार बार डिग जा। हरि से मिलूं कैसे जाए। हरि से मिलूं कैसे जाऊं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। हाँ हाँ हाँ। ऊंचा नीचा महल पिया का, 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 महासू चढ़ा न जाए, आंसू चढ़ा न जाए। पिया दूर पंथ मारो झीनो, पिया दूर पंथ मारो जीनो, सूरत झकोला खा, सूरत झकोला खा।
हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जा। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जा। कोस कोस पर पहरा बैठा, कोस कोस पर पहरा बैठा। शनिवार रविवार को वृंदावन में जगह जगह पुलिस लग जाती है। फिर आप खूब कहो कि हम मलुक पीठाधीश्वर हैं, हम ना कहें दूसरे कहें को मलुक पीठाधीश्वर जी की गाड़ी है जाने दो। यहाँ बोलो नहीं नहीं, कोई सिर फिरा पुलिस वाला आ जाता है नहीं जाने देता। कई बार तो फिर किसी अधिकारी को संदेह तो अरे नहीं महाराज को तो जाने दो, बड़ी मुश्किल है। और जब जिस दिन विशेष कोई पर्व का दिन होता उस दिन तो जिनके विशेष पास हैं वो भी बंद हो जाते हैं। ये तो तब हुई जब शनिवार रविवार एकादशी होरी दिवाली जब बिहारी जी के लिए भीड़ होती तब की बात है। और हम लोगों के लिए जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं, कोस कोस पर पहरा बैठा, कोस कोस पर पहरा बैठा। पेंड पेंड बटमार, पेंड पेंड बटमार। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दंभ पाखंड यही बटमार हैं। ये भजन रूपी संपत्ति को लूटने के लिए तैयार करेंगे पद पद पर। कोस कोस पर पहरा बैठा, कोस कोस पर पहरा बैठा। पेंड पेंड बटमार, पेंड पेंड बटमार। हे विधिना कैसी रच दीनी, हे विधिना कैसी रच दीनी। हे विधिना तैने कैसी रच दीनी, हे विधिना तैने कैसी रच दीनी। दूर बसायो मारो गाँव, दूर बसायो मारो गाँव। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए।
वचन है श्री मीरा जी का, आहा क्या कहना, बलिहारी है इस वाणी पर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सतगुरु दई बताए, सतगुरु दई जुगन जुगन से बिछुड़ी मीरा, 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 घर में लीला, घर में लीला, घर में लीला, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जा, हाँ मैं हरि से मिलूं कैसे जा, गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए जाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जा, हाँ मैं हरि से मिलूं कैसे जाए जाए, हरि से मिलूं कैसे जा। हमको तो यही अर्थ समझ में आया कि चारों गली यही है और हमारे लिए बंद पड़ी है, तो हरि से मिलूं कैसे जाए। तब मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्या किया गिरधर नागर ने, सतगुरु दई बताए, सदगुरु का चरणाश्रय गिरधर नागर की कृपा से प्राप्त हुआ। और सदगुरु ने क्या किया महाराज जी, सदगुरु ने केवल और केवल भगवान नाम कर्ण में सुना दिया, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ये जो भगवान नाम सदगुरु ने प्रदान किया है, और जब इसका आश्रय लेकर मीरा जी कहती हैं कि जब मैंने इस राम नाम का, कृष्ण नाम का, हरि नाम का आश्रय लिया, तो जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए, हैं? घर में लीनी लाए। तो हमको ऐसा लगता है कि हम भले ही ज्ञान योग के अधिकारी सिद्ध न हो पा रहे हों, निष्काम कर्म योग के अधिकारी सिद्ध न हो पा रहे हों, भक्ति योग के भी अधिकारी सिद्ध न हो पा रहे हों, प्रपत्ति योग के भी अधिकारी सिद्ध न हो पा रहे हों, क्योंकि अन्य आश्रय का त्याग न कर पा रहे हों, सर्वथा अयोग्य हों परमार्थ पथ पर चलने के, तब उस परिस्थिति में हम क्या करें, केवल और केवल गुरु प्रदत्त भगवान नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लें, केवल इतना ही। इदमेव पर्याप्तम, और नान्यः पंथा विद्यते यनाया, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, केवल इस जिह्वा से, वैखरी वाणी से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम, भगवान नाम का खूब जप करो। क्या कहें, ईमानदारी से जप भी नहीं होता है, तन्मयता पूर्वक जप भी नहीं होता है।
माला झोली लेकर चलने का हम निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बात कभी सोच मत लेना स्वप्न में भी कि सुमरनी लेना, माला झोली रखना या हजारा माला लटकाना, इसका हम विरोध कर, ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। क्योंकि माला मन से लड़ पड़ी क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई। पर हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज किसी को बड़ा माला लटकाए हुए देखते या हाथ बंधे हुए देखते, कहते कि क्यों जी हाथ टूट गया है क्या, हाथ में फोड़ा हो गया, घाव हो गया क्या। हाथ में देखते तो, और लंबी लटकती हुई माला देखते तो वो शब्द हम व्यासपीठ से कैसे कहें। वो तुलसी की माला बहुत नीचे तक चली जाती है, हजारा माला नहीं, ज़्यादा ऊंची करोगे तो फंस जाएगी, नीचे तक चली जाती है। बदमाश साला जो तुलसी सालग्राम पे चढ़ती वो उस पे चढ़ाता है, इंद्री पे चढ़ाता है तुलसी, ऐसे बोलते थे। सधुक्कड़ी भाषा थी उनकी। हमने कहा महाराज जी आप ऐसे क्यों डांटने लगे। महाराज जी बोले अरे हम ये पूछते हैं तुम एकांत में बैठकर कितना साधन करते हो। एकांत में एक माला भी नहीं तुमसे फेरते बनती है, राम राम करते नहीं बनता है। जब खाली बढ़िया चकाचक तिलक चिलक करके वो बढ़िया अचला उचला पहन के माला झोली लेके निकले, हाँ हाँ लोग समझें कि महाराज देखो तो सही, चलते फिरते समय भी उनको चूकता नहीं है। हम भी सुमरनी रखते हैं, पर जब आप लोग बैठे होते तब हमारी सुमरनी चलती है, नहीं तो हम सुमरनी को लाके ठाकुर जी के पास रख देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। एकांत में साधन करे तो सतत माला रखने की आज्ञा है। और यहां बैठे उतनी देर तक तो माला, इसके बाद पर प्रपंच की चर्चा, हा हा ही हु, पर निंदा पर चर्चा। क्या हुआ इतनी देर बैठने का कथा में प्रयोजन। लीला कथा का नशा चढ़ना चाहिए भैया जी, नशा। हम आपको क्या कहें, आज की लीला हमको कुछ आगे कहने का साहस ही नहीं हो रहा है। कल की लीला, आज की लीला वो दिमाग में ऐसी भर जाती है, पर दूसरी चीज बड़ी कठिन हो जाती है। भगवान कृपा करें, ऐसी लीला कथा भगवान नाम हमारे भीतर प्रतिष्ठित होना चाहिए।